पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त करम सिंह धनखड़। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाबा रामदेव ने मांगर और कोट गांव फरीदाबाद की जमीनों को हड़पा है, उनकी कुछ जानकारी दी थी। लेकिन आज मैं उन सभी कंपनियों की किसने कितनी जमीन कहाँ क्या खरीदा, क्या क्या घोटाले हुए हैं, इस सब का ये पूरा जो है कच्चा चिट्ठा में लेकर आया हूँ। एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि ये 2-4 मिनट फालतू की वीडियो बन जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि रामदेव बाबा नहीं, रामदेव लाला भी नहीं, रामदेव ठग है। और ये ठग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2011 में मुद्दा इसी ने उठाया था, काले धन का। काले धन का मुद्दा जब इसने उठा के हमें रामलीला ग्राउंड पे गया, तो मैं और मेरा परिवार भी रामलीला ग्राउंड अन्ना हजारे के प्रोग्राम में जाते थे। और इसने हमें ठगा, इसने पूरे देश को ठगा। जिस समय ये काले धन का राग अलाप रहा था रामलीला ग्राउंड से, उस समय ये आदमी सेल कंपनियां बना रहा था, यानी बोगस फर्जी कंपनियां। और मैं यहां पर 17-18 कंपनियों का जिक्र करने वाला हूं जो उस समय इसने बोगस कंपनियां बनाई थी। ये देखिए, पहाड़ की जमीनें खरीदी जहां पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही है। और इसने क्या किया, इसने 2 तरह की कंपनियां बनाई। 2 तरह की कंपनियां वो इसलिए कि एक तो जमीनों की खरीद करने वाली। ये देखिए, इनका कच्चा चिट्ठा मैं आपको बताता हूं, इनके नाम बताता हूं, ये कौन कौन कंपनी है। इन्होंने ये टोटल 4 और 5 और 1 ट्रस्ट, 5 कंपनियां और 1 ट्रस्ट इन्होंने बोगस बनाए थे, जिनका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। ये कौन कौन से हैं? पतंजलि कोरुपैक, पतंजलि कोरुपैक प्राइवेट लिमिटेड, और ये है ग्रीन एप्पल सिक्योरिटी, ग्रीन एप्पल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वर्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, गौरीसुत बिल्डिंग सॉल्यूशन, और एक ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। ये सब कुछ फर्जी काम कर रहा था। ये सारे फर्जी काम हैं। एक तो इस तरह की इन्होंने फर्जी ट्रस्ट और कंपनी बनाई, जिसमें ये 6 शामिल हैं। कुल 13 इस काम धंधे में लगी हुई थी। मैं बाकी के जो है बताता हूं आपको कौन सी हैं। ये वो कंपनी है जो बोगस क्रिएट हुई, एकदम से बोगस। इनके नाम है सुमितासा इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रारेखा एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रारेखा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि प्रिवेन प्राइवेट लिमिटेड, सनीना इंपेक्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। गजब है, मंदिर भी है ताकि पहाड़ की जमीन को, जंगल की जमीन को हड़पने में जब दिक्कत आए तो पब्लिक को मोबिलाइज किया जा सके और मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम वहां पे किया जा सके। मंदिर भी है। पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि फूड हर्बल पार्क, ताकि ये बताया जा सके कि हम लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हर्बल पार्क डेवलप कर रहे हैं। और साथ में है ABC ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 7 कंपनियां जो कि शुद्ध रूप से बोगस
ये शुद्ध रूप से बोगस बनाई गई थी। इन कंपनियों का काम क्या था? इन कंपनियों का काम था, देखिए, पतंजलि ग्रुप से, जो पेरेंट कंपनी है पतंजलि की, और यहां मैं आपको बता दूं, ये पतंजलि ग्रुप शुद्ध रूप से सेबी में रजिस्टर्ड है एज एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी यानी कि किराने का सामान और ये वो, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती। कंपनी एक्ट के विधान के मुताबिक भी ये गलत है। तो ये जो कंपनियां थी, इनका काम था पैसा लिया और जो खरीदारी कर रहे हैं जमीनें, उनको दे दिया। पैसा पतंजलि ग्रुप से लिया गया, ओरिजिनल पतंजलि जो ग्रुप है उससे पैसा लिया इन 7 कंपनियों ने, और अपना खुद का कुछ नहीं किया, आगे दे दिया जमीन जो खरीदी उन कंपनियों को। तो ये इनकी कहानी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये करते क्या थे और कैसे कैसे करते थे। इनका जो बाकी की कंपनियां हैं, जो खरीदार कंपनियां, जमीनें जिन्होंने मांगर गांव और कोट गांव में खरीदी, उनका लगभग एक जैसा। मैं यहां पर एक का एग्जांपल देता हूं कि ये कंपनियां सारी की सारी क्या करती थी, और मैंने इस आपको बताने के लिए उदाहरण के तौर पर कोरूपैक कंपनी को पकड़ा है। कोरूपैक कंपनी यानी ये कंपनी जमीनों की खरीद फरोख्त करती थी, बोगस कंपनी थी। 2011 में इन लोगों ने बनाई थी। बालकृष्ण एंड 2008 में, सॉरी, ये वाली कंपनी 2008-9 में बालकृष्ण और पतंजलि ग्रुप ने मिलकर बनाई थी। इसमें एक रामदेव का भाई भी शामिल है। रामदेव के भाई भी इसमें शामिल हैं इस ग्रुप में। ये पूरा परिवार लगा हुआ था, जो एक कहता है कि परिवारवाद, ये सारा परिवारवाद रामदेव के घर में भी था। तो इनका 2008-9 में ये बनी, और 2012-13 में तीनों कंपनियों ने पतंजलि ग्रुप की पेरेंट कंपनियों का पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया। पैसा लिया 2008-9 में, कैसे लिया और कैसे दिया, ये कहानी है पूरी, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोरूपैक के खाते में शेयर में दिखा रहा हूं। कोरूपैक के खाते में इन कंपनियों को पहचानिए। ये जो येलो कलर है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। ये कोरूपैक कंपनी का खाता है, और कोरूपैक का, या मैं बता दूं, ये खातेदार तो बाद में समझा देंगे, लेकिन कोरूपैक क्या करती है ओरिजिनली। ये कंपनी रजिस्टर्ड है पैकेजिंग इंडस्ट्री, एज पैकेजिंग इंडस्ट्री कोरूपैक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। लेकिन इस कंपनी ने ना कभी कोई मटेरियल खरीदा पैकेजिंग का, ना कोई पैकेजिंग की कोई मशीन बनाई, ना कोई पैकेजिंग के नाम पे एक ढेले का रेवेन्यू कमाया इस कंपनी ने। ये कंपनी क्या करती थी? शुद्ध रूप से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही थी। और ये बालकृष्ण और पतंजलि और रामदेव के भाई, इन सब की कंपनी है ये फर्जी बोगस। इसने शेयर दिए कोरूपैक 2010 में। देखिए, इन्होंने क्या किया, 2,98,00,000 रुपए के शेयर ये आरोग्य हब्स के नाम से और आपका आचार्य बालकृष्ण के नाम से, ये जो कंपनी मैं अभी जो शेयर्स दिखा रहा था, इस नाम से पैसा लिया। पैसा कैसे लिया कि हम आपको शेयर्स देंगे। इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया बालकृष्ण ने, और आरोग्य हब्स कंपनी ने कोरूपैक को एज एप्लीकेशन मनी दिया।
के लगभग 3 करोड़ के बालकृष्ण और 3 करोड़ के इन्होंने आपके गंगोत्री आयुर्वेद ने करीब 3 करोड़ के और 50 लाख रुपए के आरोग्य हब्स ने एप्लीकेशन मनी दिया। ये मैंने आपको दिखाया 2010 में। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, कोरूपैक ने क्या किया, वो पैसा वापस नहीं लौटाया। वापस पैसा लौटाया नहीं। क्या किया, ये पूरा चिट्ठा ये दिखा रहा हूं मैं, ये बालकृष्ण से ईमेल करके बाकायदा पूछा गया था कि आपकी ये करतूतें हैं, इसका जवाब। लेकिन जवाब जो आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनसे लिए पैसे एप्लीकेशन मनी के नाम पे, लेकिन शेयर इनको मिले नहीं और कंपनी ने कह दिया कि ये करंट लायबिलिटीज हैं, यानी पैसा वापस करना है इसी फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन पैसा वापस नहीं किया, पतंजलि ग्रुप का पैसा वापस नहीं आया। वापस कब आया, देखिए वापस आया ये 2012 के बाद 15 तक। और यहां पर बालकृष्ण की एक करतूत और बता देता हूं। कंथाल आयुर्वेदिक, जिसमें बालकृष्ण सबसे बड़ा हिस्सेदार है, 2009 में इस कंपनी की देनदारी अचानक से 1 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए बढ़ गई। और ये वही 3 करोड़ रुपए था जो कोरूपैक को दिया बालकृष्ण ने अपने खाते का। पतंजलि की दूसरी कंपनियों का पैसा कोरूपैक की वो अलग है। ये बालकृष्ण का करतूत थी। और ये जो मांगर की जमीन थी, इस कंपनी ने जो है वो खरीदी थी। 1 करोड़ 19 लाख रुपए लगाए थे खाली, बाकी के पैसे हजम। और ये 2012 में इन्होंने बेची 12 करोड़ 37 लाख रुपए की, जिस पे मात्र 1.25 लाख रुपए भी नहीं लगा। 1 करोड़ 19 लाख रुपए लगा और 12 करोड़ 37 लाख रुपए की जमीन इन्होंने बेची। और किसको बेची, टोपाज को ये जमीन बेची। कोरूपैक के खाते में सबूत है कि ये जो जमीनें खरीदी जा रही थी, इसका खरीदने का मकसद क्या था। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं और ऊपर ध्यान से देखिएगा, जहां पे कहीं लिखा है 7 बिल्डिंग 10 BHK। ये चीज बहुत ही नोट करने वाली है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि 2 BHK के 7 बिल्डिंग्स, जिनमें 10 फ्लैट्स, ये इस पर्पज के लिए दी गई थी। और येलो में देखिए यहां भी कुछ रिकॉर्ड है, इसका भी मैं भी आपको बताता हूं। इसमें जमीन जो खरीदी गई है उसका ब्यौरा है। इसने कोरूपैक ने जो पैसा लिया था पतंजलि पेरेंट कंपनियों से, जो सेबी में रजिस्टर्ड है एज FMCG, नहीं कर सकती है धंधा। कोरूपैक एक बोगस फर्म है। और जब इनसे पूछा गया कि ये कोरूपैक एक ढेले का काम नहीं करता, द रिपोर्टर्स के पत्रकारों ने, जब ये पूछा कि ये एक पैसे का धंधा नहीं करती, कोई रेवेन्यू नहीं करती, आपने इनसे पैसा क्यों दिया, कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब भी इनका क्या जवाब आया है वो मैं अभी पूरा आपको पढ़ के बताता हूं कि इन्होंने किया क्या। और देखिए, ये 51 लाख रुपया पतंजलि आयुर्वेद ने दिया है,
जो कि शेयर्स खरीदने के लिए 33,119 शेयर्स खरीदने के लिए ये इनकी 2015 की कोरूपैक की कंपनी इतना एक और नया फ्रॉड इस कंपनी के खाते में बता रही है कि इसको शेयर्स दिए गए। ये कभी कहते कि हमने शेयर्स दिए नहीं, कभी कहते हमने शेयर्स दिए। यानी कि जब इधर से पकड़े गए तो इधर का झूठ और उधर से पकड़े गए तो उधर का झूठ। ये कोरूपैक कंपनी जो है ये पूरा इस तरह का घपला घोटाला लगातार ये करती रही है। तो ये था कोरूपैक का चिट्ठा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या जवाब दिए। जो जवाब इन्होंने दिए थे कि जब पूछा गया कि भाई ये सब हो रहा है तो इसके जवाब क्या दिए और क्या इनसे पूछा गया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मेल, ये कोरूपैक को मेल डाली गई थी। ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी वर्जन करके पूरा मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि ये क्या है मामला। मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं कि ये है क्या। देखिए पत्रकार ने लिखा है और पत्रकार का नाम है श्री ग्रीस। इन्होंने जब इनको कंपनी को लिखा कोरूपैक को तो ईमेल में लिखा है, सेवा में पतंजलि कोरूपैक प्राइवेट लिमिटेड। नमस्ते महोदय या महोदय, मैं श्री ग्रीस दलियाल हूँ। दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो फर्म जो मीडिया हाउस मैंने बताया था कि इसके साथ ये पत्रकार जुड़ेंगे, उसका नाम है दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ काम करने वाला एक पत्रकार हूं। हम वर्तमान में मांगर में पतंजलि कोरूपैक की जमीन के सौदे से संबंधित एक रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। गांव फरीदाबाद हरियाणा। हमारे पास इस बारे में कुछ प्रश्न है। यदि आप 20 नवंबर 2023 सोमवार को दोपहर 2 बजे तक प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो हम आभारी होंगे, ताकि हम आपकी टिप्पणियों को अपनी रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल कर सकें। नंबर 1, पतंजलि कोरूपैक प्राइवेट लिमिटेड 2009 में पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माण, प्रसंस्करण और वितरण के मुख्य उद्देश्य के साथ शामिल किया गया था। इसके सहायक उद्देश्यों में कहा गया कि कंपनी अपने व्यवसाय के लिए तो भूमि खरीद सकती है, खुद के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है, खरीद कर सकती है। हालांकि निगमन के बाद से पतंजलि कोरूपैक ने अपने मुख्य उद्देश्यों में बताई गई कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई है। आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? ये पत्रकार ने पूछा कि आपकी इस पर टिप्पणी क्या है। आगे सुनिए, पत्रकार ने पूछा है, पतंजलि कोरूपैक ने अपने निगमन के बाद से परिचालन से यानी ऑपरेशन से राजस्व उत्पन्न नहीं किया। आम बोलचाल में ऐसी फर्मों को शेल कंपनियां कहा जाता है। शेल यानी बोगस, नकली, फर्जी कंपनियां कहा जाता है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पत्रकार ने पूछा कि ये आपकी फर्जी कंपनी है, आपको इस पर क्या कहना है, बता दीजिए समय रहते। अगली बात, पतंजलि कोरूपैक को 2010 में पतंजलि समूह के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और उनके करीबी तौर पर जुड़ी कंपनियों के से शेयर आवेदन के रूप में धन प्राप्त हुआ। हालांकि इसकी वार्षिक फाइलिंग से पता चलता है कि शेयरों को कभी भी संस्थाओं को आवंटित नहीं किया गया था और इसकी बजाय समय के साथ अग्रिमों को चालू देनदारियों में एडवांस मनी दिखा दिया, चालू देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के रेखांकन और प्रथाओं को कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अवैध करार दिया गया है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? पत्रकार ने कोरूपैक कंपनी से पूछा है। अगला, जब इसने शून्य राजस्व उत्पन्न करना जारी रखा तब भी पतंजलि कोरूपैक ने चेन्नन्ना इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, परेखा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और
शुमाशा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड से असुरक्षित ऋण प्राप्त किए, यानी अनसिक्योर्ड लोन लिए, जबकि धेले की कमाई नहीं कर रही। तीनों फर्म आस्था ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड नेटवर्क लिमिटेड की शेयरधारक हैं, जो आस्था चैनल चलाती है। यहां पर आस्था चैनल भी पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व है इस खेल में। आस्था, जो कि आस्था चैनल चलाती है, जो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, ये पूछा है कोरूपैक कंपनी से। अगला, पतंजलि कोरूपैक को पिछले कई सालों से पतंजलि की दूसरी कंपनियों से फंड मिलता रहा है। इनमें से कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड के साफ तौर पर कहा गया है कि जमीन खरीदने के लिए कोरूपैक को एडवांस में पैसे दिए गए थे। दूसरी पतंजलि कंपनियों जीरो वैल्यू वाली कंपनी में निवेश क्यों कर रही थी? पतंजलि की पेरेंट ब्रांच पतंजलि खुद एफएमसीजी के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रही थी? कोरूपैक का इस पर कोई जवाब है तो बताइए। अगली बात, वित्त वर्ष 2012 में पतंजलि कोरूपैक ने जमीन बेचना शुरू किया। मैंने बताया था ना, 2012 और 15 से इन्होंने पैसा वापस लौटाना शुरू कर दिया। साथ ही कर्ज चुकाना भी शुरू किया। इसके अलावा इसने पतंजलि समूह की दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदकर, सुनिए एक और नई चीज आ गई है, पैसा भी लौटाया और कंपनी समूह के जो शेयर बाजार के अंदर लिस्टेड हैं, जो कि अभी तक जिनका पाक साफ बिजनेस कहा जाए, उनके शेयर खरीदने शुरू कर दिए इस सेल कंपनी ने, इस बोगस कंपनी ने। और बोगस कंपनी मालिक कौन है? ये खुद है। क्या खेल चल रहा है ये इस दुनिया में, सोचिए जरा। तो दूसरी कंपनियों के शेयर खरीद कर उनमें निवेश किया, इस पर कोई टिप्पणी है तो करिए। पतंजलि, अगला, पतंजलि कोरूपैक के पास मांगर में 1.2 एकड़ जमीन है, जो इसके पिछले उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक वन संरक्षण अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन के बाद, क्या आपको लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी आप वहां जमीन खरीद रहे हैं? कोरूपैक से पूछा है, क्या आप ये किस तरह का, कौन सा मुनाफा कमाने के लिए काम आप कर रहे हैं? अगला सवाल था पत्रकार का कोरूपैक कंपनी से। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया था। हाँ, ये मैं अभी आपको बता चुका कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके बावजूद भी ये कोरूपैक को ईमेल डाला है। और ऐसे ही ईमेल ये जितनी कंपनियां हैं, ये जितनी भी कंपनियां, सबको डाले गए। लेकिन मजेदार बात यह है, यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मजेदार बात यह है कि इन सभी कंपनियों ने एक ही जवाब दिया और एक ही भाषा। ये देखिए, एक ही भाषा और एक ही जवाब आप यहां पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में इसको बता दूंगा इनका जवाब क्या है। ये देखिए, इनका जवाब सुन लीजिए, इन कंपनियों ने क्या जवाब दिया है। जवाब, ये ग्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जवाब देखिए, ये इनका जवाब है। मैं हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहा हूं। इस ईमेल का, पत्रकार के ईमेल के, जो सभी कंपनियों ने एक ही भाषा में एक ही शब्द, वर्ड टू वर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, नो डिफरेंस। प्रिय महोदय, मैं आपके ईमेल के जवाब में हम ये पुष्टि करना चाहते हैं कि पतंजलि कोरूपैक पतंजलि परिधान प्राइवेट लिमिटेड
के नए कानून के प्रावधानों के अनुसार निवेश किया है। इसके अलावा हमने भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले लागू कानून और नियमों का पूरी तरह से पालन किया है ताकि पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। भूमि का अधिग्रहण कानूनी ढांचे के अनुरूप है और सभी प्रक्रियाओं को कानूनी आवश्यकताओं और सावधानी पूर्वक ध्यान देते हुए निष्पादित किया गया है। हम अपने सभी व्यावसायिक प्रयासों में वैधता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। सादर प्रणाम। ईमेल के जवाब में पत्रकार के को ना कोई धमकी दी गई, ना ये कहा गया कि आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, ना ये उनको छेड़ा गया। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। एक डिप्लोमेटिक ईमेल आईडी सभी कंपनियों को इनके लीगल डिपार्टमेंट ने भेज दिया कि सबको एक ही जवाब देना। 17 की 17 कंपनियों ने यही जवाब दिया, यही सभी कंपनियों ने। इससे यह पता लगता है कि सभी कंपनियों का मालिक भी एक ही है, पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज। सेल कंपनियां बनाती है करोड़ों अरबों रुपए। ये 123 एकड़ तो मांगर की जमीन है, यही जो अभी स्टडी किया है। 538 एकड़ वहां से 6 किलोमीटर आगे चल के फरीदाबाद पाली सोना रोड पर गांव है कोट। 538 एकड़ जमीन, वहां पर घोटाला है। और ये बात सिर्फ फरीदाबाद की नहीं है, मैंने कल आपको जिक्र किया था गुड़गांवा, और पूरे हरियाणा में है। और हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस ठग ने, ये देश का ठग है, ये बाबा नहीं, ये लाला भी नहीं, ये देश का ठग है। इस ठग ने अरबों रुपए की हिंदुस्तान की जमीनों को हड़पा है। और ये काम सरकार की सहमति के बिना, सरकार को बताए बिना, सरकार की हिस्सेदारी के बिना हो ही नहीं सकता। ये मामला मैंने उठाया क्यों? इसलिए उठाया कि ये ठग अब मांगर और कोट गांव के लोगों के साथ मुकदमे लड़ रहा है। ये हार भी चुका है, सुप्रीम कोर्ट से एक केस हार चुका, क्योंकि वो जमीन जंगल की जमीन है। उस जमीन पर ये जो 2 BHK के फ्लैट बनाने की बात कर रहा था, ये जो वहां पर हॉस्टल बनाने की बात कर रहा था कि यहां पे इतने फ्लैट बन जाएंगे, इतने, ये इस काम के लिए नहीं है। इसने धीरे धीरे 2014 में बीजेपी सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त कानून था उसको डाइल्यूट करवाया। उसके बावजूद भी 2022 में इसके ऊपर मुकदमा जीती पंचायत, और इसके ऊपर जो है वहां पर स्टे है कि कोई भी दूसरा काम नहीं हो सकता, वो जंगल की जमीन है। ये काम इन लोगों ने किया। अब हमारे जो है बड़े सवाल हैं, कुछ सवाल हैं, और वो आपके भी सवाल होने चाहिए, पूरे देश के ये सवाल होने चाहिए। सवाल ये है कि पतंजलि आयुर्वेद और बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि ग्रुप पूरा बताए कि आपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत आने वाली जमीनें क्यों खरीदी। पतंजलि ग्रुप में डील करती, फिर रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों करती। आप ही की कंपनी जो आपने सेल कंपनी कोरूपैक वगैरह जो बनाई है, ये पतंजलि ग्रुप का कंट्रोल है इनके ऊपर पूरा। ये पैकेजिंग के लिए बनाई, तो रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों करी थी। आपने 13 फर्जी कंपनी और एक ट्रस्ट जमीनों के हेरा फेरी के लिए क्यों बनाया। कौन सा धंधा आप करना चाह रहे थे, देश को आप क्यों धोखा दे रहे हैं। इन बोगस कंपनियों ने पतंजलि ग्रुप में सीधा जुड़ा हुआ जो रियल एस्टेट का काम, आप इस पर क्या करें। यानी इन बोगस कंपनियों से एक साफ पता लगता है। हम सेबी से भी पूछते हैं कि सेबी कहां सोया हुआ है,
और मोदी जी से भी पूछते हैं, जिन्होंने 5 लाख सेल कंपनियों को बंद करने की घोषणा की थी इस देश में, कि हमने 5 लाख सेल कंपनियों को बंद किया है, चोरी के रास्ते बंद किए हैं। तो ये 17 कंपनी क्या क्यों बंद नहीं की मोदी जी? मनोहर लाल खट्टर जी, आप कहां सो रहे थे? क्यों आपने ये सेल कंपनियां बंद नहीं की? माफ करना, बात देश की है, टेम्पर लूज भी हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण और ये सभी के सभी ओरिजिनल ग्रुप का पैसा इन कंपनियों, सेल कंपनियों में एप्लीकेशन मनी, शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन मनी देते हैं और उसके बाद फिर उसको करंट लायबिलिटीज घोषित किया जाता है और फिर उसको करंट लायबिलिटीज भी नहीं, वो पैसा वापस सालों साल बाद लौटाया जाता है। तो शेयर मार्केट में ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी शेयर बाजार को? सेबी के पास ये खबरें हैं या नहीं, ये सेबी बताई कि ये क्या गोरख धंधा ये ठग रामदेव कर रहा है, ये जो सरबत में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, ये देश का दुश्मन है, देश का देशद्रोही है ये आदमी। इसने पूरे देश को धोखा दिया। 15 लाख ले पाला धन आएगा, 15 लाख मोदी लाएगा, लाया सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की सरकार को गिराना था। गलती हमसे भी हुई, जो हम उस अन्ना हजारे आंदोलन में परिवार समेत हुए। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे नहीं पता था कि यह आरएसएस द्वारा जो है चलाया हुआ प्रोग्राम है और ये बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रोग्राम है। वीके सिंह जैसे जनरल की शक्ल देख के, रामदेव जैसे योग गुरु की शक्ल देख कर हम रामलीला मैदान में गए थे, ना कि अरविंद केजरीवाल के लिए गए थे। ये भी मैं बता देता हूं आज ईमानदारी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल सच्चा निकला और ये सारी टीम झूठी निकली। अरविंद केजरीवाल आज भी वहीं खड़ा है, आज भी वो लड़ाई लड़ रहा है भ्रष्टाचार की और हम उसके साथ हैं, सीना ठोक के उसके साथ हैं। दोस्तों, मुझे अभी और आज इतना ही कहना था। आप सभी ने मेरी बात धैर्य से सुनी और अगर आपको लगे कि ये सच्चा मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, देशभक्ति का मामला है, तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिए। और जिस भाई को भी कोई शक शुबा है तो ये गठड़ी मेरे पास पड़ी है, सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं, आ जाना, मैं दे दूंगा। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, क्योंकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव फाउंडेशन से मैंने भी लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश में ये बात पहुंचनी चाहिए कि लाला योग गुरु रामदेव योग गुरु नहीं, कोई लाला नहीं, ये देश का ठग है। इसको लाला बन के भी नहीं कमाना आता, वो भी ईमानदारी से काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। जय साथियों, जय भारत।